हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी की चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पर्ल्स। तो इस चैप्टर के जो पर्ल्स हैं ना उनको हम पढ़ते हैं। नॉर्मल फ्लोरा आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द बॉडी दैट एवरीवन हैज। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट्स हैं बॉडी के, जो कि हर किसी के पास होते हैं। Some people can be colonized either transiently or for long periods with certain organisms, but those are not considered members of the normal flora. कुछ लोगों में जो है ना वो थोड़ी देर के लिए या बहुत लंबे अरसे के लिए ना कुछ ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स नहीं होते हैं। Carriers, also called chronic carriers, are those individuals in whom pathogenic organisms are present in significant numbers and therefore are a source of infection for others. तो कैरियर्स, जिनको हम क्रोनिक कैरियर्स भी बोलते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे पास जिनमें हमारे पास जो है ना वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये लोग जो है ना वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं दूसरे लोगों के लिए। मतलब ये लोग जो है ना वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करवा सकते हैं। फिर नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिजम्स आर आइदर बैक्टीरिया और यीस्ट। नॉर्मल फ्लोरा के जो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो हमारे पास या तो बैक्टीरिया होते हैं या तो यीस्ट होते हैं। वायरसेस, Protozoa and helminthes are not considered to be the members of the normal flora, but humans can be carriers of some of these organisms. Viruses, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस ये हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स नहीं होते, लेकिन ह्यूमंस जो है ना इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरियर्स हो सकते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेट द बॉडी सरफेसेस एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट सच एज द स्किन, ओरोफेरिंक्स, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड वेजाइना। नॉर्मल फ्लोरा बॉडी में कहाँ पर रहते हैं? वो वहाँ पर रहते हैं, उन बॉडी सरफेसेस पे रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती हैं, जैसे कि स्किन, ओरोफेरिंक्स, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और वेजाइना। तो नॉर्मल फ्लोरा यहाँ पर रहते हैं। मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा डिफर इन नंबर एंड काइंड एट वेरियस एनाटॉमिक साइट्स। तो हमारे पास जो मेंबर्स हैं ना नॉर्मल फ्लोरा के, वो हमारे पास डिफर करते हैं नंबर में और काइंड में। मतलब कि हमारे पास जो वेरियस एनाटॉमिक साइट्स है ना वहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा के नंबर डिफरेंट होंगे और उनकी काइंड भी डिफरेंट होगी। मतलब डिफरेंट तरीके के नॉर्मल फ्लोरा डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होंगे और नंबर भी उनके डिफरेंट होंगे। मतलब किसी जगह पे थोड़े नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होंगे तो किसी जगह पे ज़्यादा होंगे। मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर लो वायरुलेंस ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स होते हैं ना वो लो वायरुलेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि वो डिजीज कॉज नहीं करवाते। इन देयर एनाटॉमिक साइट दे आर नॉन पैथोजेनिक। जब ये अपने एनाटॉमिक साइट पे प्रेजेंट होते हैं ना ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये कोई डिजीज नहीं करवाते हैं। However, if they leave their usual anatomic site, especially in an immunocompromised individual, they can cause disease. अगर ये जो है ना वो अपनी यूजुअल एनाटॉमिक साइट है ना उसको छोड़कर किसी और जगह पर चले जाए ना तो फिर ये डिजीज करवा देते हैं, स्पेशली इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है। कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस occurs when members of the normal flora occupy receptor sites on the skin and mucosal surfaces, thereby preventing pathogens from binding to those receptors. कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कब होती है? जब हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स है ना वो रिसेप्टर साइट्स जो स्किन और म्यूकोस सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है ना उनको ये ऑक्यूपाई कर दें। जब ये रिसेप्टर साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी ना तो जो पैथोजेंस होंगे वो इन साइट्स पे लगेंगे नहीं, तो फिर ये डिजीज नहीं करवाएंगे। इस तरह हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस करवाते हैं। अब हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। स्किन, द प्रीडोमिनेंट मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन इज एस एपिडर्माइडस। तो जो हमारे पास प्रीडोमिनेंट मेंबर है ना नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन का वो एस एपिडर्माइडस है, सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है स्किन पे। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट्स। ये हमारे पास प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स और प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में इन्फेक्शन करवाता है, एक इम्पोर्टेंट कॉज है ये। Candida albicans, a yeast also found on the skin, can enter the bloodstream and cause disseminated infections such as endocarditis in intravenous drug users. तो हमारे पास जो कैंडिडा अल्बिकन्स जो कि हमारे पास एक यीस्ट है ये भी हमारे पास स्किन पे प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस करवाती है, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस करवाती है इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स में। एसोरियस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द स्किन बट इट्स मेन साइट इज इन द नोज। एसोरियस भी स्किन पे प्रेजेंट होता है लेकिन इसकी मेन साइट जो है ना वो नोज है, नोज में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इट कॉजेज एब्सिसेस इन द स्किन एंड इन मैनी अदर ऑर्गन्स। ये हमारे पास स्किन पे एब्सिसेस करवाता है और दूसरे ऑर्गन्स में भी एब्सिसेस करवाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? ओरोफेरिंक्स। द मेन मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ एंड थ्रोट आर द विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई सच एज एस सैंगुइनिस एंड एस म्यूटेंस। तो जो हमारे पास मेन मेंबर्स है ना नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ और थ्रोट के, ये हमारे पास कौन से हैं? विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें हमारे पास एस सैंगुइनिस आ जाता है, एस म्यूटेंस आ जाता है। Viridans streptococci are the most common cause of subacute endocarditis. तो हमारे पास जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है ना ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है सबक्यूट एंडोकार्डाइटिस का। अब हमारे पास क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। द स्टमक कंटेन्स वेरी
फ्यू ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द लो पीएच। स्टमक में जो है ना वो थोड़े से ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि वहाँ पर लो पीएच होती है ना, इसलिए। द कोलन कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड द मोस्ट डाइवर्स स्पीशीज इंक्लूडिंग बोथ एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। कोलन में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है और डाइवर्स स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी किस्मों की स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देयर आर बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड कोकाई। यहाँ पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रोड्स और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकाई भी प्रेजेंट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कोलोनिक नॉर्मल फ्लोरा आर एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डिजीज आउटसाइड द कोलोन। तो जो हमारे पास कोलोन के नॉर्मल फ्लोरा के जो मेंबर्स होते हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं डिजीज का आउटसाइड द कोलोन, मतलब कोलोन के बाहर ये डिजीज करवा सकते हैं। The two most important members of the colonic flora that cause disease are the anaerobe B. fragilis and the facultative E. coli। तो जो हमारे पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स है ना कोलोनिक फ्लोरा के जो कि डिजीज करवाते हैं, इनमें से हमारे पास एक एनारोब बी फ्रेजिलिस है और दूसरा फैकल्टेटिव ई कोलाई है। ई फिकेलिस अ फैकल्टेटिव इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजन। ई फिकेलिस जो कि हमारे पास एक फैकल्टेटिव है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैथोजन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, वेजाइना। लैक्टोबैसिलाई आर द प्रीडोमिनेंट नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिजम्स इन द वेजाइना। लैक्टोबैसिलाई जो है ना ये हमारे पास प्रीडोमिनेंट नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना में। दे कीप द पीएच ऑफ द वेजाइना लो विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज कैंडिडा अल्बिकन्स एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ वेजिनाइटिस। ये क्या करते हैं कि वेजाइना की पीएच को लो रखते हैं। जब पीएच लो होती है ना तो क्या होता है कि जो कैंडिडा अल्बिकन्स है ना उसकी जो है ना वो ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। कैंडिडा अल्बिकन्स क्या करवाता है, हमारे पास वेजिनाइटिस करवाता है। तो जब हमारे पास पीएच लो होगी ना तो कैंडिडा अल्बिकन्स वेजिनाइटिस नहीं करवा पाएगा। अब हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। द आउटर थर्ड ऑफ द यूरेथ्रा कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया प्राइमरली एस एपिडर्माइडस। तो जो हमारे पास आउटर थर्ड होता है ना यूरेथ्रा का, वहाँ पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरली हमारे पास एस एपिडर्माइडस प्रेजेंट होता है। द फीमेल यूरेथ्रा कैन become colonized with fecal flora such as E. coli which predisposes to urinary tract infections। तो जो हमारे पास फीमेल का यूरेथ्रा है ना वहाँ पर हमारे पास फीकल फ्लोरा भी आ सकता है, जैसे ई कोला है जो कि क्या करवा देगा, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करवा देगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।